अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। सकाफत कल्चर नाजरीन, सकाफती असासे पाकिस्तान में तमाम कौमों के अपने अपने अलग असासे हैं और तमाम कौमें अपने असासों की कदर करती है और उनकी प्रमोशन में किरदार अदा करती है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे बलोच हो या फिर सिंधी या पश्तून। नाजरीन, यहाँ पर रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपनी बका के लिए, अपनी कौमी बका के लिए अपने अंदर सांस लेने वाली इन अक़वाम की सकाफत की भी कदर करे। नाजरीन, गुज़िश्ता रात एक ऐसा सानहा यहाँ पर वाक़या पेश आया जिससे यकीनन सबको अफसोस हुआ होगा। नाजरीन, केज म्यूजियम एंड कल्चर सेंटर में अचानक फोर्सेस की एंट्री होती है और वहां पर मौजूद जो कल्चरल सकाफती जो उस्ताद हैं, जो जहां पर तालीम देते हैं कल्चर और सकाफत की, उनको हरासा करना, उनको उनके मुताबिक गालियां देना और उनकी आंखों में पट्टियां बांधकर उन्हें ले जाना, ये यकीनन एक काबिल अफसोस अमल था। लोगों ने इसकी भरपूर मजम्मत की है और कहा है कि इस तरह के अमल जब हमारी मां के अपने बच्चे करते हैं तो इससे क्या अखज़ किया जा सकता है। रियासत मां होती है और फोर्सेस रियासत के वो निगहबान होते हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रियासती जो पिलर्स हैं उनकी भी अहमियत को समझे। सकाफत कल्चर या के जो सकाफती वरसे हैं, जो असासे हैं, उनकी अहमियत को समझना भी हमारी रियासती फोर्सेस की जिम्मेदारी है। इस तरह सकाफती तालीम देने वाले उस्तादों को बेइज्जत करना, उन्हें उनकी आंखों में पट्टियां बांधना, उन्हें तरह तरह की गालियां देना और जाकर 3-4 घंटे अपने पास रखना, फिर पुलिस की कस्टडी में देना, ये कहाँ का इंसाफ था। नाज़रीन, ये लोग तो बाइज्जत छोड़ दिए गए और बेगुनाह साबित हो गए, लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि ये लोग तो बेगुनाह साबित हो ही गए, मगर वो दर्द, वो जो जुबान से निकली हुई बातें, वो जुबान से लगे हुए जख्म जो इन लोगों को मिले, उसका अजाला कौन करेगा। इसलिए रियासती फोर्सेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी चीज को साबित होने से पहले उस हद तक ना जाएं कि किसी को बुरा लगे और किसी की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाए। नाजरीन, इस हवाले से आल पार्टीज ने कल जाकर इन उस्तादों से मुलाकात की, जिनमें उस्ताद आरिफ मज़ार हैं जो बलूची जो सकाफती म्यूज़िक है उसकी तालीम देते हैं, सरोज़ की, और दूसरे मारूफ जो उस्ताद हैं म्यूज़िक के, बलूची म्यूज़िक के, उस्ताद शौकत मुराद, उनसे मुलाकात की और बाकी जो 7 बंदे थे उनसे मुलाकात हुई और उनसे दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा कि हमारी रियासत के फोर्सेस को आप लोगों के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के सलूक से नफरतें बढ़ती हैं और रियासत के अंदर एक अनारकी फैल सकती है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों किया जाता है और इस तरह के अवामिल का अदराक बार बार क्यों होता है। ये क्यों नहीं सोचा जाता कि ये बंदा एक कल्चर सेंटर में यहाँ पर उस्ताद हैं, तालीम देते हैं, इनके साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। ये पता नहीं क्यों नहीं समझते। नाजरीन, इस मौके पर नवाब शंबेजी जो आल पार्टीज, मखनान आल पार्टीज के कन्वीनर हैं, वो भी मौजूद थे और उनके साथ सिविल सोसाइटी के गुलजार दोस्त भी थे और ज़रीफ ज़दग आल पार्टीज के मतलब सीनियर मेंबर हैं, वो भी साथ थे और दूसरे लोग भी थे। उन लोगों ने कहा था कि हम इस मसले पर खामोश तमाशाई बनेंगे नहीं, हम इस मसले पर ज़रूर बातचीत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात हो सकती है, DPO केज से भी मुलाकात हो सकती है कि वो इस तरह के जो अमल हैं उनको, उनकी रोकथाम के लिए कोशिश करें।
ہماری فورسز کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ایک کلچر سنٹر میں وہ اس طرح گھس جاتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کے عوامل کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں پٹیاں باندھتے ہیں، انہیں لے جاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ بھی یہ ایک استاد ہے۔ اگر آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کرنی تھی تو آپ عزت لے جاتے، ان کو عزت کے ساتھ وہاں پر پوچھ گچھ کرتے۔ اگر وہ گناہگار تھے تو آپ ان لوگوں کو سزا و جزا کے مراحل سے گزارتے، اگر بے گناہ تھے تو باعزت چھوڑ دیتے۔ یہ ہوتا ہے اصل طریقہ، ایک ریاستی فورسز کی اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے گالیاں بکو، مارو پیٹو، آنکھوں میں پٹیاں باندھو، 4 گھنٹے کھڑے کر دو۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ناظرین، اگر آپ غور کریں، یہ جو کلچر سنٹر ہے، یہاں پر میوزیم ہے، یہ پاکستان کی بقا کے لیے ایک اہم پلر کی اہمیت رکھتا ہے۔ اس اہم پلر کی اس قدر بے حرمتی، اس قدر اس کے ساتھ بیہیویئر، کیا ریاست کے ساتھ محبت کا سلوک ہے یا کیا محب الوطنی ہے؟ بالکل نہیں، یہ محب الوطنی نہیں ہے، بلکہ نفرت کی جو آگ ہے اسے مزید تیل جھڑکنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ایسے عوامل سے گریز کیا جائے، اور جو کلچر سنٹر کے ہمارے اثاثے تھے، جو ہمارے استاد محترم تھے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، ہماری ریاستی علمبرداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلوک پر معافی مانگ لیں اور معذرت کر لیں، تاکہ آئندہ چل کے اس طرح کے عوامل مزید نہ ہو سکیں۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔